हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ओबीसी एससी छात्रों को लगे झटके के बारे में, 69,000 की नई मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के फैसले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है योगी सरकार को राहत के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, चाहे वो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो या 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश दिया गया हाईकोर्ट के माध्यम से वो बेहद महत्वपूर्ण है 69,000 के बारे में। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो सरकार है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जितना ज़्यादा इंतजार करेगी हाईकोर्ट के आदेश को पालन करने में, उतना ही कहीं ना कहीं झटका लगेगा ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को। क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत जल्द ये मामले फाइनल नहीं हो पाते हैं। कम से कम मान करके चलिए 2 से 3 या 4 महीने तो लग ही जाते हैं अगर कोर्ट जल्दी से जल्दी करना चाहे तो, और अगर इससे ज़्यादा समय लगा तो साल तो कहीं नहीं गया। अब बात यह थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के द्वारा दिए गए आदेश के पालन को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें एक नया पेज आप सभी के सामने निकल कर आ चुका है। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों के माध्यम से ही बहुत कुछ कहना है। मैं आपको एक एक करके सारे मामलों पर डिटेल में बात करूंगा। पहले आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँ। कल की अगर बात की जाए इस मामले को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 23 सितंबर के बाद की सुनवाई की अगर बात की जाए 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख लगाई गई है। ठीक है, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए सिरे से मेगा सूची तैयार करने को लेकर आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने के आधार पर 2020 और जनवरी 2022 में शिक्षक नियुक्ति के लिए जो आपकी चयन सूची है वो जारी की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलती है, जिसमें 3 जज और होते हैं, जेबी पादरीवाला, इसके अलावा मनोज मिश्रा जी। इनके माध्यम से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जारी करते हुए अंतरिम आदेश पर पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव एवं अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को लेकर कहा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सर के माध्यम से कहा गया कि हम हाईकोर्ट के उस फैसले को रोक लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि 23 सितंबर से शुरू हो रहे इस सप्ताह में इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या था वो आप सभी जानते हैं कि लिखित नोट जारी करने का आदेश दिया गया था, यानी कि रिटन सबमिशन के लेकर कहा गया था, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इसमें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबको कहा गया कि आप क्या करें कि 7 पन्नों का एक अपना रिटन सबमिशन दाखिल करें सभी के माध्यम से, जिससे क्या होगा कि कोर्ट इस चीज़ को सही तरीके से समझ पाएगा कि आखिर इसमें करना क्या है। लिखा हुआ है 7 पन्नों का अपना अपना संक्षिप्त लिखित नोट दाखिल करने को लेकर कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष रखने के लिए पेश हुई। उन्होंने स्वतंत्र रूप से संक्षिप्त नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य पक्षकारों को नोडल वकील के जरिए नोट पेश करने को लेकर कहा गया है। अब इसके अंदर आप सभी के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से अपना कहीं ना कहीं जो सबमिशन है फाइल किया जाएगा और जो बीएड बीटीसी के वकील हैं, यानी कि जो ओबीसी एससी और जनरल के वकील हैं, वो अपनी ओर से इस मामले पे अपना अपना जो रिटन सबमिशन है फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को समझना बेहद आवश्यक होगी, क्योंकि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें अब खुल जाती हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आरक्षित वर्ग को सामान्य श्रेणी में डालने से मना किया गया था। 13 मार्च को 2023 को एक आदेश जारी किया गया था हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा कि 6,800 की ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ये आरक्षण सही नहीं है। हाईकोर्ट को 2 जजों की पीठ ने इसे सहमति जताई और उस पर फैसले को पलट दिया, जिसमें एकल जज ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता और सिंगल बेंच के माध्यम से 6,800 की चयन सूची को भी रद्द कर दिया गया था। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी स्थगन दे दिया है जिसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से
जून 2020 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जनवरी 2022 में चयन सूची जारी की गई थी और उस चयन सूची को भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मामला ये है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ में ये भी कहा गया था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट अंक हासिल कर लेता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट की आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 का पालन कर नई सूची बनाने को लेकर कहा गया था। अब यहाँ पे आप सभी इस मामले को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है उससे सरकार को कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर चयन सूची जारी करिए। ठीक है, अब 90 दिनों के अंदर चयन सूची जारी करने की बात तो कही गई थी, लेकिन सरकार ने ये भी कहा था हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सरकार जानती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं ना जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसा जाने से उनको बेनिफिट ये मिला कि अब यहाँ पे मामला ख़त्म हो गया, यानी कि रुक गया, एक तरीके से खत्म तो नहीं हुआ लेकिन रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली राहत को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा राहत मिल गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि कोर्ट इस फैसले के बाद अब सरकार स्तर पर इस मामले को हल करने और सर्वमान्य फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 23 सितंबर को दोनों पक्षों में लिखित जवाब मांगा है, इससे सरकार की ओर से समय मिल गया है। हाई कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद सरकार ने कहा था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार बेसिक शिक्षा विभाग फार्मूला और जो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद में एक फार्मूला तैयार करने में लगे हुए थे। निर्देश भी दिए गए थे कि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाते हुए फार्मूला तैयार करने के लिए और समय मिल गया है। अब ये सरकार को फ़ायदा तो मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितने समय तक के लिए मिला है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डबल आरक्षण को लेकर ही बहस होनी बाकी है कि जो अभ्यर्थी एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन देने का जो विवाद होता है अब यहाँ पे उसी को आरक्षण माना जा रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति सूची नए सिरे से जारी करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब उस रोक के बाद से यहाँ पे 7-7 पन्नों का एक रिटन सबमिशन दाखिल करने को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों पक्षों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन रहेगा जारी, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो अखिलेश यादव है उनके माध्यम से कहा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार दोहरा खेल न खेले, भाजपा सरकार भ्रष्ट प्रक्रिया परिणाम क्यों भुगतें। और अखिलेश ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि 3 दिन में हो सकता है, उसके लिए 3 महीने का इंतजार क्यों। भाजपा सरकार सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना बस सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहती थी और जो हो भी गया। वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल के माध्यम से कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश न हो। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थायी रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में दलील पेश करने को लेकर कहा है। अपना दल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अब कल जो हुआ था वो आप सभी जानते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कल देर रात को कि यहाँ पे वकीलों की फ़ौज बहुत बड़ी थी और एक दिन में कोर्ट को सारी चीज़ समझ में आ जाए ये संभव नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 से निकाली गई है और ये विवाद 2018 से लेकर 2024 के बीच में जो इतना कुछ हुआ है उन सारी चीज़ों को समझने के लिए तो 6 साल के मामले को 6 मिनट में समझना आसान नहीं था। इसलिए कोर्ट के माध्यम से इस मामले को लेकर अभी थोड़ा समय दिया गया है 23 सितंबर तक का, जिसमें वो कोर्ट के ऑर्डर को भी समझेंगे, सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, प्लस इसके साथ साथ जो यहाँ पे आप सभी के लिए रिटन सबमिशन मांगे गए 7-7 पेज के, उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और फिर उस मामले पे जो फाइनल बहस होगी वो तय करेगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किसको क्या मिलेगा क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्रों को अखिलेश का साथ, मुर्गा बनने की तस्वीर वायरल होने पर सभा अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी कि भाई उनको भी एक नौकरी मिल जाए,
वहाँ पे वो चाहते हैं कि 6,800 को नौकरी मिल जाए। सभी के अपनी अपनी दुख हैं। अब यहाँ पे इन अभ्यर्थियों के 6 साल से नई शिक्षक भर्ती ना आने का दुख है। ये भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल एक मुर्गा अभियान किया गया था, परसों किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमसे गलती हो गई। अब गलती, या ये कह लो डीलर करके हमसे गलती हो गई, या सरकार को वोट दे करके गलती हो गई, है ना, लेकिन गलती तो हो गई है। इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्रों ने कान पकड़कर मुर्गा बन करके सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कान पकड़कर और मुर्गा बनकर विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए, यार ये एक्स ने बहुत दुखी कर रखा है ना। अगर हमें पहले कोई वीडियो डाउनलोड करनी होती तो हम कहते थे ट्विटर वीडियो डाउनलोड, अब हमें लिखना पड़ता है जो मैं बोल भी नहीं सकता, है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो कुछ और ही आ जाता है। फिर दूसरी समस्या, एक्स कोई नाम है यार, एक्स पे क्या करते हुए, ट्विटर पे होता था कि ट्विटर पे ट्वीट करते हुए, कितनी अच्छी लाइन लगी है, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए, एक्स पे साझा करते हुए, मतलब एक अजीब ही कहीं ना कहीं स्लोगन बना दिया है। बस क्या कहूँ मैं अब इसके बारे में। मुद्दे की बात यह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही है और ये लगातार जारी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे होता है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।